ओम। अभी तक हमने 3 प्रकार का त्याग, 3 प्रकार का दान, 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि, ये सब सुना। अब 3 प्रकार की ही धृति धारण करने की शक्ति, इसकी बात करते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ साधकी। अर्थ, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, अव्यभिचारिणी धारण शक्ति क्या है? भगवान या भगवत विषय के सिवाय अन्य संसार के विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, और उस दोष से जो रहित वह अव्यभिचारिणी धारणा है। अर्थात जैसे कि एक शादीशुदा स्त्री है, उसका जुड़ाव अपने पति के साथ, और अपने पति के साथ ही उसका पूरा जुड़ाव तन मन धन से, तो यह अव्यभिचारिणी है। और अपने पति के साथ साथ दूसरी को भी चाहना या लगन लगाना, ये व्यभिचारिणी है। मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारण शक्ति धृति सात्विकी है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति और विचार आदि को दृढ़ और अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। बाहर शरीर से अनेकों काम करते हुए, संसार में अनेकों व्यवहार करते हुए, भीतर से अपने धर्म, अपने विचार और अपने सिद्धांत और अपने लक्ष्य पर दृढ़ स्थिर रहने की शक्ति का नाम धृति है। किसी का देकर समता का भाव रहता है, किसी का देकर लेने का भाव रहता है, और किसी का केवल लेने का ही भाव रहता है। और अपने अपने भावों के अनुरूप ही उनके मन प्राण और क्रिया और शरीर से क्रियाएं होती हैं। सात्विक धृति को धारण करने वाले मनुष्य की धृति संसार के हित के अनुरूप क्रिया करके उससे हटकर मुक्त होकर जो एक समता या संतोष का अनुभव होता है, वह समता ही योग है। जैसे किसी को माना किसी चीज़ की सख्त जरूरत है, जैसे कि कोई बस में जा रहा है और उसके पास टिकट के पैसे नहीं है, या उसका बटुआ खो गया, या पैसे नहीं रहे उसमें, और वो दुखी हो रहा है। वास्तव में उसको ज़रूरत है और हम उसकी मदद करते हैं, और हम उसको आराम से कर सकते हैं, हमें कोई उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसको देने से, और हम उसको दे देते हैं। तो उसको देने के बाद उसका काम बन गया और हमें संतोष मिलता है। तो ये संतोष जो मिलता है, ये समता है। अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं, या अपने कुछ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसका काम हो गया, बस इतनी सी बात है। तो ये जो समता है, इसको योग कहते हैं। ये इसी पर हमारा अधिकार है, बाकी दूसरी चीज़ में नहीं। तो हमारी क्रियाओं के द्वारा दूसरों का उपकार होने पर अपने जो क्षमता आती है, उसका नाम योग है। केवल समता के लिए कर्तव्य मानकर करने का भाव, चाहे वह मन से हो, तन से हो या विचार से हो, अपने लिए कुछ नहीं, मन प्राण और इंद्रियों पर अपना पूरा नियंत्रण, जो ऐसी धृति है, ऐसी धृति का नाम सात्विकी है। दूसरी, यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते जुन परसंगेन फला आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पिता पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। राजसी धृति वाले की जो धारण शक्ति है, जो धारणा है या क्रियाएं हैं, जो भी होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई पाने की लालसा रहती है। कुछ भी करता है वो, कुछ भी, चाहे शास्त्र के अनुकूल करे या संसार में अच्छे काम करे, जो भी करता है वो, तो बदले में कुछ पाने की इच्छा होती है। जैसे कि भंडारा लगाना, बड़े बड़े
यज्ञ वगैरह करना, ये करना, तो बदले में कुछ पाने की लालसा के कारण करता हो, चाहे यश का हो, प्रतिष्ठा का हो, दिखाओ, कुछ भी हो जो करता है तो कुछ पाने की लालसा होती है। उसके जिस कर्म होते हैं, चाहे वो किसी को पैसा भी दे रहा है, किसी मदद कर, बदले में पाने की होती है। तो इस तरह से इस धारण शक्ति का नाम जो है राजसी है, यानी बदले में कुछ ना कुछ पाने की। तीसरी, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धीर्ति सा पार्थ तामसी। और हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता, दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज़्यादा नींद, भार और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड, इनका त्याग नहीं करता, इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयस्मान, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, और कभी दुख में मग्न रहता है, और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने पर घमंड में चूर रहता है। नींद, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का उपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन को छीनना, अपहरण करना, किसी भी तरह से अनेकों दुराचारों को भी वो छोड़ता नहीं है। इस प्रकार नींद, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली जो धारणा शक्ति है, उनको न छोड़ने वाली धीरती है, वह तामसी है। सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों धीरतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धीरती में तो फल की आशा राजसी में, और दुर्मेधा यानी कि उल्टे उल्टे ये पद का उल्लेख तो किया, पर सात्विक धीरती में न कर्ता का उल्लेख है। इसका कारण ये है कि सात्विक धीरती में कर्ता निर्लिप्त रहता, कर्ता करके निकाल पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसमें अपना कर्तव्य भाव का लेस भी नहीं रहता, लेप भी नहीं रहता। लेकिन राजसी और तामसी धीरती में कर्ता ही मुख्य होता है, कर्ता ही लिप्त रहता है। सात्विक मनुष्य की धीरती धारण शक्ति में ये विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना, अच्छे काम करने हैं। और राजस मनुष्य की धीरती में संसार के पदार्थों, भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण वैसा स्पष्ट विवेक नहीं होता। फिर वो इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग में, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धीरती में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों से उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उससे उन भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती, उससे खुद ब खुद हो जाता है। वो बुरे काम करता तो ये नहीं सोचता कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, बल्कि वो करता है, उसकी इतना हो जाता है कि उससे वो कर्म हो जाते हैं। तो इतना रचा पचा होता है वो उसकी धीरती उसके भावों में। तो धन्यवाद सुनने के लिए।